ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल सी हो जाती है। वही हम सारे लोग फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी एजेंसी ईडी को भी, अगर ये मैसेज उनको तक पहुँचता है तो मैं उनसे कहूँगा सर कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, देश के लिए आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है। आप जांच भी करो, इन्वेस्टिगेशन भी करो, कहीं कुछ गलत हो तो उसको पकड़ो, सामने लाओ। बट ये जांच जो इतनी लंबी चलती है, शायद आपकी जांच और आपकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से मैक्सिमम केसेस में होता यही है, जो सुना है अब तक, जो इतिहास बताता है कि कहीं ना कहीं आपको वो डाउट रहता है और उस डाउट को कंफर्म करने के लिए आप इतने लंबा टाइम ले लेते हो जांच में, और अंत में वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। बट आपने कभी गौर नहीं किया कि आप अपनी ड्यूटी निभाने की वजह से, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आप भारत सरकार के अधीन काम करते हो, आप तो अपना काम करते हो, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं मर जाती है। आप पूरी ताकत लगाते हो चीज़ों को उधेड़ बून करके कि इसके बारे में सच्चाई पता करें, और अंत में सच्चाई निकलती है कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं था। बहुत से केसेस में पहले भी ऐसा हुआ है। बट वो जो समय काल होता है, जो लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जांच मत करो, बट जांच करने का तरीका बदल सकता है। और मैं अपनी न्याय व्यवस्था से भी कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा, कभी कभी जब बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ी होती है किसी मामले में, ये किसी एक इंडिविजुअल कंपनी से फाइट नहीं है, किसी एक कंपनी पे आरोप नहीं है, इस कंपनी के पीछे 1.25 लाख लोग खड़े हैं। अगर कहीं गलत कंपनी की भी मान ली जाए कि अगर उसकी गलती भी निकली है, तो ये 1.25 लाख लोगों के परिवार का जो आज दोहन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बताने वाला शायद कोई नहीं है, और यही हमारा सिस्टम है। तो मेरी इस देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, उन संस्थाओं से, उन लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि सिस्टम में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि चीज़ें जल्दी से जल्दी कंक्लूड हुआ करें। बाकी मेरी अपनी कम्युनिटी के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि भाइयों, परेशान होने की, डरने की, परेशान तो खैर सब हैं, परेशान शब्द सही नहीं होगा, डरने की कहीं से कोई वजह नहीं है। व्यूनो पूरी ताकत से, पूरी जिम्मेदारी से अपने काम में लगी हुई थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कंपनी के सीईओ सुखी सर जैसे ही बाहर आएंगे, वैसे ही ये बहुत तेज़ी से अपने काम को, जो रुका हुआ काम है, उसको भी वापस ट्रैक पे ले आएंगे। व्यू नाउ छोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिशन है, कंपनी नहीं है, एक मिशन है। इस देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के परिवारों की जो व्यवस्था है, जो उनका भविष्य है, उसको सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है कंपनी ने। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत टाइम जा चुका है, समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। केस को अगर देखा जाए लीगली, तो वो भी अपने अंतिम समय पे आ गया है। बस आप लोग अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो। परिस्थितियों को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं लगने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में सुखी सर भी आएंगे, कंपनी भी क्लीन चिट के साथ बाहर आएगी, ये मेरा विश्वास है। और हम सबको पहले की तरह वापस से वही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो रेंट के रूप में मिलता था, जिससे हम अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते आ रहे हैं। तो थैंक यू सर, इतनी बात बस कहनी थी कि आप लोग मन में कहीं से भी डरिए नहीं। और एक लास्ट में बात और कहना चाहूँगा कि ये सूचनाओं का दौर है सर। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद से ना बहुत तरह की सूचनाएं मार्केट में आती रहती हैं, पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। चूँकि ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर आदमी अपने आप में सक्षम है अपनी बात को करने के लिए। मैं इधर भी देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स जो पता नहीं किस कारण से उनको जानकारी है या नहीं है। काम होना चाहिए, अगर आपको कोई टास्क मिला है तो आप उस पर बात करें। एजम्पशन पे, स्पेकुलेशन पे आप लोगों को डराने का काम मत करें। क्या सच है क्या गलत है वो आने वाले दिनों में कोर्ट तय कर देगी। जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो लोगों को संभाला जाता है, ना कि उनका डर बढ़ाया जाता है। और डर बढ़ाने का जो कारण होता है वो बेसलेस होता है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिख के दे रखा है, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया। सर, पिक्चर अभी बाकी है, वेट करिए। जितना सामने वाले को करना था उसने अपना जोर लगा लिया, अब बारी कंपनी की है।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, वी विल नाउ कम बैक वेरी सून। ठीक है, बाकी की जरूरत पड़ेगी तो सर फिर कभी मैसेज करेंगे। और आप लोग एकदम परेशान मत हो, एकदम टेंशन फ्री रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।